दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। हेलो दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारी सीरीज़ चली हुई है जो जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की जो हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को उठाया है और उनको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। और वो कोई भी ये जो क्वेश्चन है हर बार एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दो या तीन बार ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चंस हमने उठाए हैं जो बेहतरीन है और जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रबल है। तो दोस्तों, उन्हीं को हम टारगेट लेके चलते हुए हैं और इससे पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो जीके के आपका जो भी पोर्शन आता है उनके प्रत्येक एग्ज़ाम में जिसमें जीके पूछी जाती है, हर में इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चंस कम से कम 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, तो बिल्कुल वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चनों को हमने उठाया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज़ में जाकर आप हमारे देख सकते हो। तो हम उसी कड़ी में इस सीरीज़ को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 160वां क्वेश्चन कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे? तो साबरमती अहमदाबाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बिल्कुल सभी को पता है, सुपीरियर झील है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो किसका भाग है? मिल्की वे का। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिल्की वे का। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर है वो कौन सा है? नेपच्यून है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो किस राज्य की सीमा है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है 165वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166वां कि मानस किस नदी की उपनदी है? तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र की है, ब्रह्मपुत्र नदी की है। और जो मानस है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही जो क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? जमुना बोला जाता है। क्या? जमुना, यमुना नहीं, जमुना बोला जाता है, आप याद रखोगे। और गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे, हम साथ के साथ जो ऐसा लगता है वो हम करवाते चलेंगे। नेक्स्ट है 167th क्वेश्चन कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या एमपी में और छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है 168वां क्वेश्चन। हालांकि इससे पहले जो आपको 168 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, उनको देखना न भूलें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो भी। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो के बारे में पूछा गया है। तो ये चक्रवात होते हैं, तो ये होते हैं एक अति निम्न दाब केंद्र जो है तो उसको बोलते हैं टोर्नेडो, एक अति निम्न दाब केंद्र। टोर्नेडो क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र। नेक्स्ट है 169, पुरो का मोती के नाम से जाना जाता है। पुरो का मोती बिल्कुल हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, बिल्कुल काले मोती पाए जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं, वैसे आपको इसलिए कि ताकि आपको याद रहे बात। पुरो का जो मोती है वो कौन सा है? श्रीलंका। नेक्स्ट है 117वां क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कौन सा? कर्नाटक में कौन सा? बांदीपुर। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट 171वां, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। 172वां क्वेश्चन है, फ्यूजियामा
किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा तो किसका है? जापान का। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा है जापान का। याद रखोगे फ्यूजियामा किसका है? जापान का। नेक्स्ट है 173, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट है 174, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। भारत में जो तीसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो कौन सा वो राज्य है जिसमें जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो वो हमारा राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा एक भारत का ऐसा राज्य है जिसमें जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है 178, भूमि की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो भूमि की भूप्रपट्टी होती है उसमें एल्यूमिनियम है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 179, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर, कौन से समुद्री तट पर पूछ रहा है ये? पश्चिमी समुद्री तट पर। तो पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट है 180, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? बिल्कुल सबको पता है, वेल नोन क्वेश्चन, बहुत ही बार, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ी। जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलन स्थल है वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है 181, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 182, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू। जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। नेक्स्ट 183, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो सबको पता है, जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट है 184, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? अक्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? अक्षोभ मंडल के अंदर। जो डेंसिटी है वो सर्वाधिक होती है अक्षोभ मंडल में। 185 क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 186, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है आपका लौह इस्पात उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है आपका लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है 187, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान के अंदर घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है 188, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर राष्ट्रीय वन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 189, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? एवरडीन। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी, एवरडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है आपका चीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और भारत में पूछे तो पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश, तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश किसको कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। 192, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपीरियर झील। और रिक्टर स्केल पर
जो प्रयोग किया जाता है, तो क्या किस लिए प्रयोग किया जाता है? जो भूकंप के जो झटके होते हैं उनको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 194। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र। और सबसे जो सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? आपका वरुण। ये हम इसको आपको पहले बता चुके हैं। 195। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है उनको कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को बिल्कुल ऐसे दो भागों में बांट देती है। नेक्स्ट है 196। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? दिन रात का बनना किस पर? घूर्णन, यानी जो उसका रोटेशन होता है, घूमना होता है उसकी वजह से क्या है? दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट है 197। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? पूछा गया है कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो वह आपकी सेलिसबरी। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम फिर देखते ही रह जाते हैं बुकों में ये कहाँ से आया। तो जिम्बाब्वे की राजधानी पहले तो पता होना चाहिए, हरारे। कई बार तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, हरारे। दूसरी बात, उसका प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए, सेलिसबरी। जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? हरारे है, और उसका प्राचीन नाम क्या है? सेलिसबरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। उसके बाद 199 क्वेश्चन। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? बिल्कुल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दिन और रात का बनना तो घूर्णन पर है, और ऋतु परिवर्तन का परिक्रमण पर है। बच्चे इन दोनों में से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। पहली बात, इसलिए मैंने इनको स्पेशल अलग से मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से साफ करके। घूर्णन से जो होता है वो क्या होता है? दिन और रात बनते हैं रोटेशन से, पृथ्वी के रोटेशन से। और जो परिक्रमण होती है, परिक्रमण से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ चुके होंगे आप। घूर्णन, दिन और रात बनते हैं घूर्णन से, रोटेशन से। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण से। बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो। गलती कर कर आते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है, आप पहली बात तो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों प्लीज़ कमेंट किया करो, आपको वीडियो अच्छी लगी या वीडियो बुरी लगी। जो भी आपके सजेशन है वो भी आप दिया करो, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हमारा तो इतना छोटा सा चैनल है। कुछ लोग बोलते भी हैं कि सर वो चैनल है, फलाना चैनल है, डिगरा। तो देखो भाई, सब अपने, सबका अस्तित्व अपना है इस दुनिया में। एक से एक अमीर भी है, एक से एक गरीब भी है, एक से एक बुद्धिमान भी है, एक से एक मंदबुद्धि भी है। तो हमें अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम उनके हिसाब से नहीं चल सकते। हमारी इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास इतना सोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कैमरा लाएं, टीचर की व्यवस्था करो। यहाँ तो भाई वीडियो भी हमें ही अपलोड करनी पड़ती है, मटेरियल भी हमें ही टाइप करना पड़ता है, एडिटिंग का काम भी हमें ही करना पड़ता है, और उसके बाद वीडियो भी अपलोड हमें ही करनी पड़ती है। तो हम उतने बड़े लेवल पर नहीं हैं दोस्तों, पहली बात तो। लेकिन मैं एक बात आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो मटेरियल आपको दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छा मटेरियल आपको देने की कोशिश करूँगा। और सिर्फ मैं बदले में एक चीज़ चाहता हूँ, वो है आपका सहयोग। प्लीज़ आप हमें सहयोग करें, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन होगा उसको दबा ले, ताकि जब भी कोई वीडियो हमारी नई आए तो आपको तुरंत पता चल जाए, और अपने यार दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में बताएं। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही प्रार्थना, और किसी भी दूसरे से हमारे चैनल को कंपेयर ना करें फ्रेंड्स, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है।
नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप जो है उसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है 201 पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट है हमारा 202 क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो जो जम्मू कश्मीर है होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कड़ी में हम। ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच तो किस में है। यूके में। ग्रीनविच किस देश में है। यूके में। नेक्स्ट है 205 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। तो वह आपका इक्वेडोर में। ठीक है, कहाँ पे है। इक्वेडोर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नेट पर सर्च करके थोड़ा इसके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ोगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी डिटेल इसके बारे में पढ़ोगे। थोड़ी मैं आपसे पर्सनली बोलता हूँ। नेक्स्ट है 206 लूनी नदी किस में गिरती है। कच्छ का रन। लूनी नदी किस में गिरती है। जो कच्छ का जो रन होता है उसमें लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट है 207 नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। तो वह आपका कुमायूं हिमालय। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो हिमालय के किस भाग से होता है। तो जो आपका वृहद हिमालय है और जो ट्रांस हिमालय है उसके बीच में से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो आप इस बात को भी साथ में, ये हिमालय से जुड़ी बात थी मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंदा देवी चोटी आपकी कौन सी हिमालय में है। कुमायूं हिमालय के अंदर नंदा देवी चोटी स्थित है। नेक्स्ट है 208 डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयले के लिए। डोनबास क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 209 क्वेश्चन मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब यानी प्रेशर सम मैंने बराबर उनको क्या कहते हैं। समदाब रेखाएं। इक्वल प्रेशर लाइंस। नेक्स्ट है 210 ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है। तो वो है आपका मानसूनी प्रदेश। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है। मानसूनी प्रदेश। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका सार संग्रह हम आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन बेहद पसंद आए होंगे। और यदि आपको दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के बटन पर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक शेयर तो बनता है दोस्तों, एक शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप कर सकते हो। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।